अहलदल। आखिरी किस्त। ज़ैन अहमद, तुम लोगों का फैसला ही माना जाएगा। बता किससे शादी करना चाहते हो तुम दोनों? आगा जान ने अहमद और ज़ैन को अपने कमरे में बुलाया था ताकि उनको बता सके कि वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। आगा जान, जो आपकी पसंद वो हमारी पसंद। ज़ैन रेयान को आंख मारते हुए बोला। ज़ैन, सीरियस हो जाओ और जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो। रेयान को गुस्सा आ गया था। भाई, हम जानते हैं आगा जान की पसंद को और वही हमारी भी पसंद है। अहमद शर्माते हुए मशरकी लड़कियों की तरह बोल रहा था और ज़ैन को इसकी शक्ल देखकर हंसी आ गई। छुपे रुस्तम निकले दोनों। रेयान दोनों को ग्योनिसा मारते हुए बोला था, बस लड़ाई शुरू कर दी तुम लोगों ने तो। रा अपने आगा जान का एहसास नहीं है। आगा जान इनको पिटती हुए बोले, आए हाय आगा जान, आपको भी चाहिए एक अदद। आप फिक्र ना करें, आज ही बंदोबस्त करता हूँ। ज़ैन की चूंच बंद होती ही नहीं थी। चल दफ दूर, तुम तीनों की शादी करके मैं सुकून से साऊहेगा। आगा जान ऐसी बातें ना करें, इस मौके पर आप हमारे साथ हैं और रहेंगे। रेयान, अहमद और ज़ैन अब इनके गिले का हार बने बैठे थे। कोई नहीं, मैं इस चुलबुले ज़ैन से कभी शादी नहीं करूंगी, हर वक्त तंग करता है। हाँ, बच्चों, पहले बड़ा बोलती थी कि मुझे ज़ैन जैसे ही लड़के पसंद जो हर वक्त हंसाते रहते हैं। आफिया खुश थी क्योंकि इसकी दुआएं रंग लाई थी। हाँ, तो ज़ैन ही तो नहीं बोला था। महक के दिल में लड्डू फूट रहे थे। ठीक है, मैं बताने जा रही आगा जान को कि महक को ये रिश्ता नहीं कबूल है। ओए नहीं जालिम लड़की, मैं तो बस मजाक कर रही थी। महक इसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए, एहम कोई कहीं खोया हुआ है आफी। महक अशल को देखते हुए बोली, जो अपना लाल जोड़ा देख रही थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अब दुल्हन बनेगी और पुरानी बातें याद करके इसे अपनी बेवकूफियों पे हंसी आ गई थी। नहीं, बस पुरानी बात याद आ गई थी। अशल इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर गुड़बड़ा के बोली थी, यह है पुरानी बात, अनिका वाली बात याद आ गई थी। नहीं, पहले की बात थी जब मैं दुल्हन। अशल रेयान को वहां आते देखकर खामोश हो गई थी। भाभी, क्या आप पहले दुल्हन बन चुकी? किसकी और कैसे? ज़ैन और अहमद इसकी अधूरी बात सुन चुके थे, फौरन बोल पड़े और रेयान इस बात को याद करके मुस्कुराता रहा। नहीं, कुछ भी नहीं। अशल शर्म से पानी पानी हो चुकी थी और खुद को कोस रही थी कि ये बात क्यों छेड़ी। अशल भाभी बताएं वरना सजा मिलेगी आपको। ज़ैन उसे धमकी देते हुए बोला, कैसी सजा? सजा का सुनते ही अशल के 14 तबक रोशन हो गए थे। इसे लगा था ज़ैन इसकी टीचर की तरह इसे थप्पड़ मारेगा। पहले बात बताएं पूरी। ज़ैन अब भी वहीं चिपका हुआ था। वो हमें दुल्हन बनी थी अपनी आमीन पर। अशल से आगे बोला ही नहीं गया था। वह दुल्हा कौन बना था? महक को पूरा यकीन था वो रेयान का नाम लेगी। पता नहीं। अशल मुंह छुपाते हुए अंदर की तरफ भाग गई और सबके मुंह खिले रह गए, जबकि हंसने वाला सिर्फ एक ही शख्स था और वो था रेयान शाह। वो दिन भी आ चुका था जिसका इंतजार सबको था। आज शाह हवेली के तीनों बेटों का निकाह था और कल रुखसती थी। रेयान की ख्वाहिश पर इसका दोबारा निकाह पढ़ाया गया था। हसन की सारी फैमिली भी सुबह से आ गई थी। सब अशल और रेयान की जोड़ी को सराह रहे थे। कुछ देर हमें भी अपना मुखरा दिखाने दे, बस चढ़ के बैठा है। ज़ैन को इसकी तारीफें सुनते गुस्सा आ गया था। अशल स्टेज से उतरकर महक और आफिया के पास चली आई थी। रेयान, आगा जान ने कुछ बात करनी है, अंदर चल। हसन इसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया था जहां सब पहले से मौजूद थे। रेयान, बेटा आ जाओ। आगा जान अशल को एक तरफ अपने साथ लगाए बैठे थे और दूसरी तरफ रेयान को बिला रहे थे। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे और अपने बेटे के साथ। सारी जिंदगी मेरा बेटा और मेरी पोती, तुम मेरा खून मुझसे मेरे गलत फैसलों की वजह से दूर रहे हो। आगा जान अशल के आगे हाथ जोड़कर इससे मुआफी मांग रहे थे। आगा जान, मैंने अपने माँ बाबा को कभी नहीं देखा। आपको देखकर मुझे लगा था कि आप मेरे बाबा हैं, पर मैं इस वक्त आपसे बहुत दूर थी।
अशल इनके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रूदी थी और रेयान को अब सारी बात समझ आई थी कि अशल इसके जान से प्यारे चाचू की बेटी है। अशल तुम्हारी कजिन है रेयान, आगाजान रेयान की तरफ देखते हुए बोले थे। जी मैं जान चुका हूँ। रेयान का चेहरा सपाट था। अशल को समझ नहीं आई कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसे तो खुश होना चाहिए था। आगाजान आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। पतर मैं जानता हूँ मैंने तेरे साथ भी बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे। हाँ आगाजान, आप अब भी नहीं ठीक कर रहे। आपकी पोती आई तो अपने मुझसे मुंह मोड़ लिया। रेयान अशल को छेपक्के से आंख मारते हुए बोला था और वो शर्म से सर झुका गई थी। हाँ आगाजान, ये नाइंसाफी है हमारे साथ। जैन की चूंच कभी बंद होना नामुमकिन था। हाँ तो आजा, मेरे सर बैठ जा। मेरी पोती इतने सालों बाद मेरे साथ बैठी है। हाय काश हमारे भी ऐसे नसीब होते। जैन की एक्टिंग पे सबको हंसी आ गई थी। जाने वाले कभी वापस आया नहीं करते, इनको खुशी के लम्हों में याद रखा जाता है। और सबको अपने प्यारे उन खुशी के लम्हों में याद थे। इन सब की खुशी भी कैमरे में मुकय्यद हो चुकी थी। आगाजान को सब कुछ ये ख्वाब सा लगा था जब इस घर से रेयान गया था। इनकी जिंदगी रुक सी गई थी और अब इनकी जिंदगी के पहिए वापस दौड़ने लगे थे, क्योंकि इनके सारे ख्वाब की तकमील हो चुकी थी। अशल आज हवेली की सबसे बड़ी बहू बनकर रेयान के कमरे में आ चुकी थी। रेयान के रूम में दाखिल होते ही इसने अपना गेओनिगिट उठा लिया था। वैसे भी महक और आफिया का कहना था कि गेओनिगिट निकालने की जरूरत ही क्या है, रेयान भाई तो उसको दुल्हन बने देख चुके हैं। और अशल इनकी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। एहम, कहाँ खो गई हो अशू? रेयान इसके पास बैठते हुए बोला था। कहीं नहीं, आपका कमरा देख रही थी और मैं भी अपना ऐसा ही सजाऊंगी। अशल रूम की तरफ नजरी दौड़ाते हुए बोली। ये भी अशू का कमरा है, जो रेयान का है वो सब अशल का है और अशल बस रेयान की है। अशल इसकी बातों पे सर झुका गई थी। मुझे मुंह दिखाई नहीं दी अपने, अशल सर झुकाए बोली थी और रेयान इसकी बोलने पे अश करता रह गया। तुमने मुंह दिखाया ही कब है मुझे? रेयान इसकी थोड़ी ऊंची करते हुए बोला था। ये ले खुद ऊंचा करके देख ले। अशल ने वापस गेओनिगिट निकाल लिया था। रेयान ने इसका गेओनिगिट उठाया था और हंस दिया। सॉरी अशू, में मुंह दिखाई नहीं, लास्का टाइम ही नहीं मिला। अशल के आंसू बहने लगे थे। अरे अरे, अभी मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था सही से और तुमने चेहरा बिगाड़ अले। मुझे नहीं करनी आपसे बात, आप बहुत गंदे हैं। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई, अब खुश हो। वो चॉकलेट्स निकालकर उसके हाथ में पकड़ा चुका था। वाह, इतनी सारी मैं अकेले कैसे खाऊंगी? मैं हूं ना, दोनों मिलकर खाएंगे। रेयान इसके आंसू साफ करते हुए बोला। पर एक शर्त पर दूंगी। अशल चॉकलेट का रैपर उतारते हुए बोली। कैसी शर्त? आप रोज रात को चॉकलेट लाएंगे और हम मिलकर खाएंगे, ठीक है नाशा? वो इसी की तरह आज इसके गालों पे प्यार कर रही थी। ठीक है, वो भी इसी की तरह बोला था। अब ये खुला भी दो। रेयान चॉकलेट की तरफ इशारा करते हुए बोला। ये लेकर अशल रेयान को अपने हाथ से खुला रही थी और रेयान ने इसके हाथ से चॉकलेट का पैकेट लेकर जबरदस्ती इसके मुंह में सारा ठूस दिया था और इसे अपनी बाहों में समेटकर हंस दिया था। बड़े जो भी हमारे लिए फैसले करते हैं, इसमें इनकी नेक नीति ही शामिल होती है। बड़ों के फैसले अपनी औलाद के लिए गलत हो सकते हैं, इन पर नियत नहीं। और अगर औलाद खुद कोई फैसला करे तो उसे चाहिए बड़ों को अपने फैसले से आगाह कर दे और बड़ों को चाहिए कि वो अपनी औलाद के फैसलों में इसका साथ दे ताकि इनकी औलाद मजबूत हो सके। जिंदगी का हर फैसला सही हो सकता है अगर सोच समझ कर किया जाए। रेयान का फैसला भी ठीक था और ये वक्त ने साबित कर दिया था। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।